डिग्री, शादी और एक्सपेक्टेशंस, क्या ये सब हमारी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं? हर पाकिस्तानी नौजवान का दर्द सिर्फ ये है, डिग्री मिल गई लेकिन जॉब नहीं, जॉब मिल गई लेकिन इज़्ज़त नहीं, इज़्ज़त मिली तो शादी का प्रेशर आ गया। कब तक एक्सपेक्टेशंस के नीचे ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? हर सुबह उठते ही एक सोच सर उठाती है, क्या मैं काम का हूँ? डिग्री तो ले ली मगर नौकरी नहीं, शादी की लेकिन सुकून नहीं, ज़िंदगी चल रही है मगर कहाँ जा रही हैं, किस लिए? पाकिस्तान में हर दूसरा लड़का या लड़की अपने घर वालों के एक्सपेक्टेशंस के बोझ उठाए ज़िंदगी जी रहा होता है। डिग्री ले लो, जॉब करो, 25 तक शादी करो, बच्चा पैदा करो, बस यही सब। बचपन से ही कंपैरिजन, देखो अली का बेटा कहाँ पहुँच गया, बेटा शादी कब कर रहे हो, अभी तक आपके पास गाड़ी नहीं है। और अगर आप रिश्ते के लिए चले जाएं तो लड़की वाले कहते हैं बेटा गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट, तो इसके बाद डिसाइड होता है कि रिश्ता होना है या नहीं। और अगर लड़की वाले मान में जाए तो उसके बाद लड़के वाले कहते हैं हाँ लड़की तो अच्छी है मगर नाक थोड़ी सी बड़ी है। तो दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर जी रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो वीडियो को आखिरी तक देखें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे और कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जो आपको अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने देंगे। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट फैसले अपनी खुशी से नहीं दूसरों के कहने पे किए हैं, आपने कभी महसूस किया कि आप डिग्री किसी और के कहने पे कर रहे हो, शादी किसी और के डर से कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी से कुछ करने का वक्त ही नहीं मिलता, और रात को जब खामोशी होती है ना, तब अंदर का सच चीख चीख कर कहता है ज़िंदगी तो मेरी है, तो फैसले तेरे क्यों नहीं। पाकिस्तानी यूथ की कहानी और स्टैट्स क्या बताती हैं? पाकिस्तान में हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोज़गार है, हर दूसरा लड़का डिप्रेशन का शिकार है, हर तीसरी लड़की सिर्फ इसलिए शादी कर लेती है कि लोग क्या कहेंगे। यहाँ मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स रखूँगा जिसके मुताबिक आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हायर एजुकेशन कमीशन के स्टैट्स के मुताबिक 2023 6 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन सिर्फ 17% को प्रॉपर जॉब मिलती है, और जो बाकी रह चुके हैं वो या तो प्राइवेट जॉब्स, प्राइवेट कॉल सेंटर्स, और या तो वो घर में डिप्रेशन के मारे पड़े रहते हैं। दोस्तों, गैलप के स्टैट्स के मुताबिक 76% पेरेंट्स सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को चाहते हैं, एंड औरत फाउंडेशन स्टैट्स के मुताबिक 40% से ज़्यादा यूथ जो है वो शादी एंड करियर के प्रेशर में है। दोस्तों, पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ है, जिसमें से 65% जो है वो सारे यूथ है, यानी जवान जो कि 15 से लेके 29 ईयर्स की एज के बीच में है। दोस्तों, हर जवान नौकरी नहीं ढूंढता, लेकिन सर्च के मुताबिक लगभग 3 से 4 करोड़ लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और मार्केट में अवेलेबल है, मगर उनको जॉब्स मिलती नहीं। अगर साल में 7 लाख ग्रेजुएट होते हैं तो उनमें से सिर्फ 1,40,000 ग्रेजुएट्स को प्रॉपर जॉब्स मिलती हैं। इसका मतलब है कि हर साल 6 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट्स जॉब के बिना घर बैठ जाते हैं। दोस्तों, 2025 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% हो गया, और अगर हम पीछे जाके देखें यानी 2015 में, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी 3.57%, यानी कितना मेजर डिफरेंस है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि यूथ कितनी डिप्रेशन में है आजकल। एट द सेम टाइम एक जजमेंटल सोसाइटी, जजमेंटल पेरेंट्स और एक नेगेटिव इकोसिस्टम में अगर आप रहते हैं तो फिर तो आप और ही डिप्रेशन एंड प्रेशर में मुब्तला होंगे। हायर एजुकेशन कमीशन का कहना था कि डिग्री होल्डर्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16.5% ज़्यादा है, जो उन लोगों से ज़्यादा है जिनके पास डिग्री ही नहीं। ट्रिब्यून आर्टिकल के मुताबिक 2024 में 1.5 मिलियन एजुकेटेड यूथ जो है वो जॉबलेस है पाकिस्तान में, और इसकी रियलिटी ये होती है कि बीकॉम या बीबीए की डिग्री लेके कॉल सेंटर में काम करना या फूड डिलीवरी करना, ये सिस्टम की फेलियर स्टोरी है, स्टूडेंट की नहीं। जहां पाकिस्तान में ज़िंदगी का मतलब है डिग्री, जॉब, शादी एंड बच्चा एंड सक्सेस, वहाँ वेस्ट में ज़िंदगी का मतलब है सेल्फ डिस्कवरी, पैशन, टाइम एंड सक्सेस। OECD के मुताबिक 35 साल से पहले अमेरिकन चेंज करते अपने करियर्स 2 से 3 दफ़ा, और वहाँ शादी का एवरेज 30 से 29 के बीच में है। वहाँ लोग जीते हैं अपने लिए, मगर यहाँ लोग क्या कहेंगे के लिए।
मगर तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। अगर कुछ नहीं मिला तो फिक्र मत करो। अगर तुम्हारी डिग्री के बाद नौकरी नहीं मिली, अगर सब कह रहे हैं तुम फेल हो गए, अगर रिश्तेदार तुम्हारी कंपैरिजन अली के साथ कर रहे हैं, तो फिक्र मत करो, तुम अकेले नहीं। ये हर तीसरे बंदे की कहानी है जो खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ज़िंदगी में सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। कई लोगों की ज़िंदगी 25 साल तक सेटल हो जाती है, कई लोगों की 35 के बाद जाके, और कुछ लोगों की आधी ज़िंदगी गुजर जाती है। मगर वो जब कामयाब होते हैं तो वह ऐसे कामयाब होते हैं कि वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं। ज़िंदगी एक रेस नहीं, ज़िंदगी एक सफ़र है जहाँ हर किसी का रास्ता अलग होता है। हर किसी की ज़िंदगी में वो पल आता है जब लगता है कि अब बस आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन वही पल होता है जहाँ या तो आप थक के बैठ जाते हो या खुद से कहते हो बस अब और नहीं, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। दोस्तों, यकीनन आपके पास एप्पल का मोबाइल होगा। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने 1976 में एप्पल बनाई थी उसके अपने दोस्त स्टीव वोजनियाक के साथ। उन्होंने गैरेज में काम शुरू कर दिया था और एप्पल को एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बना दी। जब बाद में एक कंपनी के नए सीईओ को लाए गए जिनका नाम जॉन स्कुले था, स्टीव्स और उसके बीच में क्लैशेस शुरू हुए और बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्कुले के साथ दिया और स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया। फिर क्या हुआ, स्टीव जॉब्स ने हिम्मत नहीं हारी, उसने एक नई कंपनी बनाई, नेक्स्ट और पिक्सार स्टूडियोज। एंड फाइनली 1997 में एप्पल ने ही नेक्स्ट को ख़रीदा और स्टीव जॉब्स वापस एप्पल का सीईओ बन गया। आप सोच रहे होंगे कि हमारी ज़िंदगी स्टीव जॉब्स से काफ़ी अलग है और विजन्स भी। मगर दोस्तों, ये टॉक्सिक स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम जहाँ बड़े बड़े माइंड्स नहीं बनाए जाते, वो यूएसए में भी हैं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया के अमीर तरीन बंदों ने सिस्टम के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी गुजारी तो तब वो इस मकाम पर पहुँचे। अदरवाइज़ अगर वो कॉलेज से ग्रेजुएट होके या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके अगर किसी कॉरपोरेट में काम करते हैं तो आज एप्पल नहीं होता। हम पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट ओनली द सल्यूशन, या किसी प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन करके अपनी ज़िंदगी गुजारे, ये गोल नहीं होना चाहिए हमारा। स्टडी शो करती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं कंपेयर टू दूस जो कि कंपनीज में काम करते हैं और रिटायर्ड होने के बाद ज़िंदगी में कोई नेक्स्ट मूव नहीं होता और वो बेड पे पड़े रहते हैं। और दोस्तों, आप जिनसे मशवरे और ताने लिए करते हैं वो यही लोग होते हैं जिन्होंने खुद लाइफ में कुछ नहीं किया होता। पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है, यानी 19वीं सेंचुरी के दौर में कोई ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं होता था और जॉब वैकेंसीज खाली पड़ी होती थी। गवर्नमेंट्स को एम्प्लॉयज़ चाहिए होते थे, तो जिनके पास डिग्रीज होती थी तो वो जॉब इजीली एक्वायर कर लेते थे। मगर आज का ज़माना वो पुराना वाला ज़माना नहीं। यहाँ पढ़ने वाला बेचारा और भी जलील है। एमडी केयर के स्टूडेंट्स को देख के हज़ारों स्टूडेंट्स सालाना पेपर्स देते हैं, मगर इनमें कितने रिजेक्शंस आते हैं। और अगर एमडी केयर पास भी हो जाए तो उसके बाद पढ़ाई के खर्चे कौन उठाएगा ब्रो? तो इसमें आपका भी सवाल होगा कि आखिर हम करें क्या? तो ये सवाल आप अपने आप से पूछें कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पसंद है। और जब आपको जवाब मिलेगा कि मुझे ये पसंद है, तो यकीन माने अगर आप उस पर काम करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। हर दिन अपने स्किल्स को पॉलिश करो, फ्रीलांसिंग करो, फोटोग्राफी करो, कंटेंट क्रिएशन करो, यूट्यूब पे अपनी आवाज़ उठाओ, अमेज़ॉन पे चीज़ें सेल करो या एफिलिएट मार्केटिंग करो। दोस्तों, तुम एक तस्वीर को बेचने से भी पैसा कमा सकते हो। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बिकती नहीं, बस तुम्हें आना चाहिए कि मैं इसको कैसे बेचूं। फजूल के कोर्सेज मत बाय करो, सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर है। दोस्तों, एक साइड पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, मगर आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान टॉप 10 फ्रीलांसिंग कंट्रीज़ में आता है, जहाँ कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 21 ग्रेड का ऑफिसर हो, वो डिपेंड करते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो। वो टिपिकली 3 से 4 लाख रुपए कमाते होंगे, मगर एक फ्रीलांसर उसकी सैलरी शुरू होती है 3,20,000 से लेके 6 से 7 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। ये बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े सोच इन जॉब से पूरे नहीं होते। आपने उस रेड सर्कल से अपने आप को निकालना है, तो तब आप कामयाब हो सकेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं जो कि आपके और मेरी तरह प्रॉब्लम्स में घिरे हुए थे।
जैसे कि जुनैद अकरम कहते हैं कि मैंने अपने जॉब को छोड़ा और अपने कंटेंट क्रिएशन पे फोकस किया। शुरुआत में काफ़ी फेलियर्स आए, मगर अब आप उसको जानते होंगे कि पाकिस्तान में पॉडकास्ट को लाने वाला जुनैद अकरम ही है। ये वो जुनैद अकरम जो कि खुद बताते हैं कि दुबई में उसकी लाइफ कैसी थी यार। इंटरव्यू के लिए तपती हुई धूप में कितने सेवरल किलोमीटर सफ़र किया। तो बाकी आपकी सोच है कि आप इस रेड सर्कल से अपने आप को निकालेंगे और अपनी खुद की सोची हुई ज़िंदगी को परस्यू करेंगे। वो कहते हैं ना कि अल्लाह बेहतरीन से नवाजने से पहले बदतरीन से गुजारता है। उम्मीद रखिए, मेहनत करें और उन लोगों की बातों पर गौर ही मत दें जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया सिवाय ताने। तो आई होप कि मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अपने पैरों पर खुद खड़े होंगे बिना किसी के सहारा लिए। तो थैंक यू सो मच।